सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। तो यार आज के स्टूडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इंडिया में जितने भी पेमेंट्स एप्लीकेशन अवेलेबल है, चाहे फिर फोन पे हो, गूगल पे हो, अमेजॉन पे हो या फिर पेटीएम हो, ये पैसा कैसे कमाते हैं। बिकॉज हम इनको अलग से तो कोई पैसा देते नहीं है, या फिर कभी ऐसा होता हो कि लाइक आपने 500 रुपये का रिचार्ज किया तो आपको 500 से कम का रिचार्ज रिसीव होता हो, आपको 100% रिचार्ज रिसीव होता है जो कि है 500 रुपीज़ का। सो एक्चुअल में ये पैसा कैसे कमाते हैं, इनका बिजनेस मॉड्यूल क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ, ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक देख लेना। ऑल्सो अगर आप मेरे को कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, या फिर मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, मेरा यूजर नेम है मयंक_इंग्लिश। ऑल्सो एक चीज़ बता दूँ, ये जो वीडियो बन रही है ये भी सजेस्टेड टॉपिक पर ही बन रही है। इसका मतलब क्या है कि मैं सजेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, तो अगर अभी तक कोई टॉपिक सजेस्ट नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। अब बात कर लेते हैं मेन वीडियो की। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला था कि जितने भी पेमेंट सर्विस अवेलेबल है, चाहे फिर फोन पे हो, गूगल पे हो, या फिर अमेजॉन पे हो, या फिर पेटीएम हो, मोबीक्विक हो, फ्री चार्ज हो, ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो मैंने फाइंड करी है, जिसके थ्रू ये लोग पैसे कमाते हैं, जितना मुझे पता चला है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं। उनके एप्लीकेशन के अंदर आपको ऐड देखने के लिए मिलती होगी। वो ऐड के थ्रू सारी कंपनी, सिर्फ ये नहीं, जितनी भी कंपनी अवेलेबल है जिनके एप्लीकेशन होते हैं, वो ऐड के थ्रू पैसा कमाते ही है। बिकॉज पैसा कमाने के लिए हर कोई जो अपना बिजनेस फॉर्म करता है। तो सबसे पहला मॉड्यूल हो जाता है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि यहाँ पर अलग अलग कंपनियों से पैसा लिया जाता है जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपको आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उनके थ्रू आपको बिल आता है 5,000 रुपीज़ का, एंड आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो 5,000 रुपीज़ का। तो जो भी कंपनी है, लाइक आपको पता होगा आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एक कंपनी के थ्रू आती है। सो वो कंपनी को जब आप 5,000 रुपये पे करते हो, तो एक्चुअल में ये होता है कि उनको पूरे 5,000 रुपये नहीं जाते। एक्चुअल में आपका तो बिल पूरा 5,000 रुपीज़ का हो जाता है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा मनी निकालकर फोन पे को दे दिया जाता है, या फिर थोड़ा सा कह लूँ थोड़े से भी थोड़ा सा कम दे दिया जाता है। बहुत माइनर सा अमाउंट निकालकर फोन पे, गूगल पे, जिसके भी थ्रू आपने ट्रांजैक्शन की होगी उनको दे दिया जाता है। बिकॉज आपने आपकी कन्वीनियंस के लिए घर बैठे फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, अमेजॉन पे से रिचार्ज किया, या फिर कह लो बिल पेमेंट किया, एंड वो कंपनी को जो है वहाँ पर डायरेक्टली जो अमाउंट रिसीव हुआ, सो देयरफॉर कुछ अमाउंट निकालकर यहाँ पर दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 555 रुपीज़ का जियो में रिचार्ज किया, सो जियो उसमें से 5, 10 या 15, 20 रुपये निकालकर फोन पे को दे देगा। ऐसा इसलिए बिकॉज जियो को रिसीव हुआ अमाउंट फोन पे के थ्रू, इसलिए वहाँ पर अमाउंट निकाल कर दे देता है। अब एक्चुअल में कोई रिपोर्ट निकल कर नहीं है, या फिर कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि कितना % देता है, बस इतना जरूर पता है कि थोड़ा सा एकदम माइनर सा अमाउंट दे दिया जाता है। एंड इसीलिए दिया जाता है बिकॉज उनके थ्रू ट्रांजेक्शन होती है। अगर जियो पैसा देगा ही नहीं फोन पे को, तो जब भी आप फोन पे में रिचार्ज करोगे, सो वहाँ पर जियो का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होगा अगर जियो उनको पैसा देना बंद करे। तो देयरफॉर दोनों का यहाँ पर फायदा होता है। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनी है इसी के थ्रू पैसा कमाती है। ऑल्सो एक और चीज़ कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि केवल बिल पेमेंट या फिर रिचार्ज से पैसा कमाते हैं। आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। लाइक आप बैंक ट्रांसफर करते हो तो बैंक के थ्रू भी थोड़ा सा अमाउंट रिसीव होता है। अगर आप पॉलिसी बिल पे कर रहे हो तो पॉलिसी होल्डर जो है, या फिर जो पॉलिसी होल्डर की जो भी पॉलिसी कंपनी, वो कंपनी के थ्रू थोड़ा सा पैसा फोन पे को रिसीव होता है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर माइनर अमाउंट में ये पैसा कमाते हैं। बोलने के लिए तो थोड़ा सा माइनर हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता होगा इनके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। सो जब वो मिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ में भिड़ के जब ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है इसके थ्रू। अब थर्ड मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों से ना पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने अपने फ्रेंड को 50 रुपये, फिर कितने भी रुपए मैंने अपने फ्रेंड को फोन पे के थ्रू ट्रांसफर किए। मेरे को एक स्क्रैच कार्ड मिला, जहाँ पर स्क्रैच कार्ड में मेरे को मिला कि 50 रुपये आपको ऑफ हो जाएंगे अगर आप डोमिनोज से कुछ ऑर्डर करते हो। तो लेकिन वो डोमिनोज से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा फोन पे स्विच से। आपको पता होगा फोन पे में फोन पे स्विच का ऑप्शन होता है, जहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक डोमिनोज, उबर, ओला, जहाँ से आप अलग अलग चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो मेन फोन पे के एप्लीकेशन से ही। सो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, फोन पे के एप्लीकेशन में फोन पे स्विच में जाऊँगा, डोमिनोज से ऑर्डर करूँगा। अब वो मेरे को 50 रुपये का बेनिफिट लेना है, तो मैं जानबूझ के डोमिनोज से वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर करूँगा। सो यहाँ पर क्या होगा, डोमिनोज को एक कस्टमर मिल जाएगा, भले 50 रुपये वो ऑफ हो जाएंगे, लेकिन उनको एक कस्टमर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर फोन पे के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करोगे, सो फोन पे का थोड़ा सा प्रॉफिट होगा और दूसरा डोमिनोज का थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। तो कुछ इस तरीके से कंपनी आपस में पार्टनरशिप कर लेती है। दूसरी चीज आपको एक और चीज समझाता हूँ। लाइक मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन करी, आपको कूल विंग्स पर ऑफर मिल गया 450 रुपीज़ का ऑफ का एक कूपन कोड। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उस वेबसाइट पर जाओगे, या फिर कह लो अभी जैसे मेरे को रिसेंटली एक ऑफर रिसीव हुआ था कि फ्लिपकार्ट पर आप कोई एक स्मार्टफोन परचेस करोगे, सो 500 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे। तो अगर मैं 2, 3 या फिर 4 हफ्तों में, 1 महीने के अंदर कोई फ्यूचर में स्मार्टफोन लेने की
सोच रहा हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा कि वो स्मार्टफोन मैं अभी ले लेता हूँ ताकि मेरे को 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाए। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट को भी प्रॉफिट होगा, यहाँ पर फोनपे को भी प्रॉफिट होगा, बिकॉज दोनों के थ्रू यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इनका बिजनेस मॉड्यूल वर्क करता है। यहाँ पर अमेजॉन पे की भी बात करूँ तो ये भी कुछ इसी तरीके से करते हैं। लाइक अमेजॉन पे में ऐसा होता है कि अगर आप मंथ की कोई पहले ट्रांजेक्शन करते हो, रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट करते हो, तो आपको 100% बैक मिल जाता है 50 रुपीज़ तक। तो यहाँ पर मैंने कोई भी मान लीजिए 100 रुपीज़ की पेमेंट करी, मेरे को 50 रुपीज़ बैक मिल गए। सो अमेजॉन ऐसे कर करके क्या करता है, उनके कस्टमर्स को जोड़ता चला जाता है। लाइक मैं फ्यूचर में भी अमेजॉन पे के पास में जाऊंगा, सो अमेजॉन के कस्टमर्स यहाँ पर पक्के हो जाते हैं एंड धीरे धीरे उनको जो है और ज़्यादा कस्टमर्स गेन होते हैं एंड उनका धीरे धीरे दूसरे प्रोवाइडर से ऐसा प्रॉफिट होता जाता है। उसके अलावा आपको पता होगा, आपको कभी ना कभी ऐसे ऑफर रिसीव हुए होंगे अमेजॉन के ऊपर कि लाइक आप मोबाइल एसेसरी में कोई भी चीज़ परचेस करो, आपको 100 रुपीज़ ऑफ देगा बिकॉज आपने अमेजॉन पे से कोई ट्रांजेक्शन करी थी। तो यहाँ पर वो 100 रुपीज़ ऑफ लेने के लिए मैं 500 या फिर 1000 रुपये और अमेजॉन पे कोई प्रोडक्ट परचेस करूंगा, तो उससे मेरे को वो 100 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों का प्रॉफिट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जितनी भी कंपनी है ना, इनका बिजनेस मॉड्यूल यही होता है, वो कुछ इसी तरीके से अर्न करती है। बाकी इसके अलावा आपको और कोई वे पता हो तो यूट्यूब ने कमेंट सिस्टम इसीलिए दिया, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। ओके, सो फाइनली ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बिकॉज लोगों को पता चलना चाहिए कि ये ऐसे ही मतलब ब्रह्म सेवा या फिर कह लो फालतू में फ्री की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये भी पैसा कमा रहे हैं। और शेयर करोगे तो आप लाइक कर ही दोगे। ऑल्सो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो पर मेरी फोटो आ रही होगी, आप चैनल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर 2 वीडियो शो रही होगी, आप चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।